बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सत्य गुरु चरण को करूं प्रेम परिणाम। है शुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र है नाम। प्राणनाथ निज मूल पति महराज शुभ नाम। तेज युगल श्यामा किशोर को पल पल करूं परिणाम। देखो, मनुष्य को सोचना चाहिए क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है, क्रोध क्या है, वह कैसे बना। जब मनुष्य को पता लग जाता है कि इसको शारीरिक कष्ट या आर्थिक परेशानी, किसी भी तरह की हानि दिखाई देती है, जब ही जो है मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे वह प्राणी कहता है अपने पुत्र से कि भैया मुझके लिए पानी लाना, और वह उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि उसका कारण होता है, वह अपने को बच्चे का मालिक मानता है, पिता मानता है, स्वामी मानता है। इसीलिए वह जो है जब अपनी आज्ञा का पालन न करने के कारण उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसे ही किसी भी प्रकार उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब देखो, भक्ति के बारे में बता रहे हैं कबीरदास जी, किस तरह से कह रहे हैं। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया है याद। ऐसे की कौन सुने फरियाद। तो सुख में सुमरन कभी जीवन में किया नहीं, और जब जो है सारी इंद्री साथ छोड़ने लगी, हर समय कहीं न कहीं शरीर में पीड़ा रहने लगी, प्रभु का नाम जपने लगे, तो उस समय के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे की कोई नहीं सुनता। क्योंकि जो समय हमें प्रभु का नाम लेना था, वह हमने समय निकाल दिया। इसीलिए परमात्मा का नाम समय के अनुसार लेना है। यह नहीं देखना कि मेरी आयु अभी 10 वर्ष की है या मैं 40 साल के बाद उपासना करूँगा। नहीं, परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए मनुष्य को। जैसे जैसे हमारी आयु जो है गिरती जाती है, 70-80 के लपेट में हो जाती है, फिर हमारे से परमात्मा का भजन नहीं बनता। जो हमने जवानी में उस परमात्मा का अभ्यास किया है, वह हमारे अंदर उस हृदय में प्रवेश हो गया, वही बराबर क्रिया चलती रहती है, परमात्मा का भजन बनता रहता है। चाहे हम कितने भी पीड़ित हों, उस परमात्मा का मन से वो वासना जो चलती बनी हुई है, जिसका हमने अभ्यास किया है, वह बराबर परमात्मा का भजन चलता रहता है। तो इसीलिए आपको अभ्यास करना है परमात्मा के नाम का निरंतर। क्योंकि समय आने पर ऐसा भी होता है कि वाणी लय हो जाती है, मगर परमात्मा का जो अभ्यास हमारा बन चुका, वह निरंतर चलता रहता है। आँखों में हमने प्रभु को बसा लिया, तो नेत्र कितने भी हमारे से बाध्यता हो जाए, मगर वह परमात्मा की जो छवि हमारे नेत्रों में बस गई, वह नहीं जाती, वह बनी रहती है। तो ऐसे ही परमात्मा का भजन करना है। कैसे कहते हैं, मोह कैसे उत्पन्न होता है। हम किसी भी चीज़ में हमारी प्रीति बढ़ जाती है। जैसे बहुत से प्राणी कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो उसकी चिंता करने लगते हैं, उसके स्वामी अपने आप बन जाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को ममता सताने लगती है। ऐसे ही ग्रस्त की है। ग्रस्त में हम अपने को मालिक मान बैठे, परमात्मा का भजन हम करते नहीं, परमात्मा पर हमारा विश्वास नहीं है, अपने को ही कर्ता मानते हैं। जो भी कर्म करते हैं कि हम ही इसके कर्ता हैं। हम तो